हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं HDR के ऊपर। आपने अपने स्मार्टफोन में ये तो देखा ही होगा कि HDR का ऑप्शन होता है, लेकिन उसे कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इन सारी चीजों के बारे में आज डिटेल से बात करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे छूट ना जाए। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज इसी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं HDR। HDR का फुल फॉर्म होता है हाई डायनामिक रेंज। अब हाई डायनामिक रेंज को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डायनामिक रेंज क्या होती है। जब आप एक फोटो क्लिक करते हैं तो बहुत बार आपने देखा होगा कि पीछे से बहुत तेज रोशनी आ रही होती है, यानी कि सूरज के सामने आदमी खड़ा है, अब उसकी फोटो लेनी है। अब उसको कैसे बताएं कि भैया सूरज ही सूरज दिख रहा है, तू तो दिख ही नहीं रहा है। तो इस सिचुएशन में फोटो एकदम भद्दी सी गंदी सी आती है, एकदम खतरनाक, वो आदमी का शक्ल दिख ही नहीं रहा है, पूरा अंधेरा हो गया है, खाली सूरज ही सूरज दिख रहा है। उसके बाद कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर सूरज की रोशनी तो आ ही रही है, साथ ही साथ जो उसका ऑपोजिट एरिया है वो बहुत ज्यादा डार्क है, वहां अंधेरा है, वहां छांव पड़ रही है, और वो फिर बहुत खतरनाक सा सिचुएशन हो जाता है कि भैया उधर से बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ रहा है, इधर से बिल्कुल ब्राइटनेस नहीं आ रहा है। तो बिना ब्राइटनेस वाला एरिया आपका पूरा काला हो जाएगा, ब्राइटनेस वाला एरिया पूरा ब्राइट हो जाएगा, और फोटो निकल के आएगी बहुत जोरदार, जो आप देखना पसंद नहीं करेंगे। तो इस टाइप की रेंज को ही डायनेमिक रेंज कहा जाता है। अब HDR का क्या मतलब है? हाई डायनेमिक रेंज, यानी कि जो इस टाइप की रेंज होती है जहां पर हमारे फोटो बहुत ज्यादा नॉर्मल अगर खींचा जाए तो बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं, तो उसके लिए बना है HDR। HDR एक्चुअल में काम करता है 3 स्टेप्स में। नॉर्मल अगर हम कोई इमेज क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ एक ही इमेज क्लिक होती है और उसका आउटपुट आपको दिखता है। लेकिन अगर HDR की बात करें तो HDR एक साथ 3 फोटोज क्लिक करता है। तो पहला वो इमेज होता है जो नॉर्मल कैमरा आप नॉर्मली जो क्लिक करे हैं वही इमेज होगी। दूसरा, वो अपने एक्सपोजर को बहुत ज्यादा हाई करके फोटो क्लिक करता है। अब पहले ये समझ लेते हैं कि एक्सपोजर क्या होता है। नॉर्मल भाषा में बताऊं तो एक्सपोजर को आप ब्राइटनेस के समान ही मान सकते हैं, लगभग वो ब्राइटनेस ही आप समझें तो बेहतर होगा। यानी कि वो ब्राइटनेस को जितना ज्यादा ब्राइटनेस होगा वो पूरा उतना ब्राइटनेस की जगह का फोटो लेगा, और बहुत ज्यादा हाई ब्राइटनेस की फोटोज को भी वो शार्प तरीके से अच्छे से क्लिक करेगा। और साथ में थर्ड जो फोटो होता है वो होता है एक्सपोजर को बहुत ज्यादा लो करके, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा छांव आ रहा है या अंधेरा पड़ रहा है उस एरिया का वो और लो लाइट में फोटो खींचेगा और तीनों फोटो को मिक्स कर देगा, मर्ज कर देगा सॉफ्टवेयर के थ्रू, और उसके बाद जो आउटपुट आपको निकल के आएगा वो बहुत ज्यादा जोरदार होगा। इसमें आपका जो ब्राइट एरिया है वो भी आप अच्छे से देख पाएंगे, और जिस एरिया में बहुत ज्यादा अंधेरा पड़ रहा था या छांव पड़ रहा था वो एरिया के डिटेल्स भी आपको नजर आएंगे। तो ओवरऑल फोटो बहुत ज्यादा अच्छी बन के निकलेगी। इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो फोटो है उसमें सूरज ठीक ठाक दिख भी नहीं रहा है, वो बहुत ज्यादा दिक्कत है, उसमें बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया है। तो जितना ज्यादा वो अपने एक्सपोजर को हाई करके ले सकता था उसने इमेज ली है। वहीं आप अगर दूसरे इमेज को देखें तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जितना ज्यादा वो ब्राइटनेस को कम करके एक्सपोजर को लो करके ले सकता था, फोटो लिया है उसने। और थर्ड फोटो आप देखेंगे तो फाइनली वो फोटो निकल के आई है। भैया आपको कम रोशनी वाला जगह भी अच्छे से दिख रहा है और ब्राइटनेस वाली जगह भी अच्छे से दिख रही है, यानी कि प्रोसेस होने के बाद फोटो इमेज कुछ इस तरीके से अच्छी हो जाती है। वहीं इस दूसरी इमेज में भी आप देख सकते हैं कि जहां पर सूरज की रोशनी वाला एरिया है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। तो पहले उसने बहुत ज्यादा ब्राइट फोटो ली है ताकि जो पत्थर के डिटेल्स हैं वो उसे वहां पर दिख जाएं। और सेकंड फोटो में आप देख सकते हैं पत्थर के डिटेल्स तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो सूरज का ब्राइटनेस है वो लो लाइट में कम होके बेहतरीन दिख रहा है। वहीं आप थर्ड फोटो में देखेंगे तो आपको सूरज वाला एरिया भी बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा और साथ में पत्थर वाला एरिया भी बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा। तो ये होता है HDR के काम करने का तरीका। यही हम एक और इमेज को कंपेयर कर लेते हैं, एक नॉर्मल फोटो में और एक HDR फोटो में। आप देख सकते हैं कि सूरज की जो रोशनी आ रही है वो कितनी ज्यादा ब्राइट है फर्स्ट फोटो में, और साथ में जो अंधेरे वाला एरिया है वो भी ढंग से नहीं दिख रहा है। लेकिन वहीं आप सेकंड वाले फोटो में अगर देखेंगे तो आपको जो कम रोशनी वाला एरिया है सड़क का वो भी ढंग से दिख रहा है, और साथ में जो सूरज की ब्राइटनेस थी वो भी बहुत हद तक लो कर दी गई है, और ओवरऑल फोटो बहुत जबरदस्त आई है। अब हम ये तो समझ चुके हैं कि HDR एक्चुअल में क्या होता है और कैसे काम करता है। अब ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसका यूज हमें कब कब करना चाहिए और कब कब नहीं करना चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं कि हम कब कब इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जहां पर लाइटिंग बहुत ज्यादा हो, यानी कि आप ऐसी जगह में कहीं खड़े हुए हैं
जहां पर पीछे से लाइट पड़ रही है या फिर सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा तेज है, वहां पर आप HDR का यूज कर सकते हैं। वो सूरज की रोशनी को भी कम कर देगा और आप में जो छांव पड़ रहा है उसको भी वो थोड़ा सा ब्राइट करके एक अच्छी फोटो क्लिक करके आपको दे देगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो कोई एरिया ऐसा होता है जहां पर एक ही फोटो में आपका कहीं पर सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा आ रही है और कहीं पर अंधेरा हो रहा है छांव के कारण, तो ऐसी जगह में भी आपको मेंटेन करने के लिए HDR का यूज करना पड़ेगा। अगर आप HDR के थ्रू फोटो खींचेंगे तो वैसी फोटो बहुत ज्यादा अच्छी आएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि HDR का यूज कहां कहां नहीं करना है। सबसे पहली बात, मूविंग ऑब्जेक्ट्स में आपको HDR का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी कि कोई भी चीज मूव हो रही है, किसी कार का फोटो ले रहे हैं आप, किसी ऐसी चीज का फोटो ले रहे हैं जो मूव हो रही है, यानी किसी कोई आदमी है वो चल भी अगर रहा है, अगर आप उसका HDR में फोटो क्लिक करेंगे तो भैया वो नॉर्मल फोटो नहीं है कि एक क्लिक में आपको परफेक्ट शॉट दे दे। उसको एक फोटो के लिए 3 अलग अलग फोटोज क्लिक करनी पड़ती हैं, उसमें प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप कोई फोटो क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो बहुत ज्यादा ब्लरी सी आ जाएगी, वो हिलता हुआ ऑब्जेक्ट सही शॉट नहीं आ पाएगा। दूसरी बात करूं तो आपको लो लाइटिंग में इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। लो लाइटिंग में अगर आप इसका यूज करेंगे तो जहां एक्सपोजर को बढ़ाने की बात आएगी वहां तो ये ठीक है कि एक्सपोजर को बढ़ा के एक फोटो क्लिक करेगा, लेकिन साथ ही साथ एक्सपोजर को बहुत ज्यादा लो करके भी एक फोटो क्लिक करेगा, जिससे आपकी जो लो लाइटिंग का प्रॉब्लम है वो और ज्यादा लो में तब्दील हो जाएगा और ओवरऑल जो फोटो निकल के आएगी वो बहुत ज्यादा डार्क होने वाली है, तो आपको वो फोटो मजा नहीं आएगा। उससे बेहतर ये है कि कम रोशनी में आप अपने फोन के लो लाइटिंग कैमरा का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए होते हैं, अगर नाइट मोड दिया हुआ है आपके कैमरे में तो आप उसका यूज कर सकते हैं ताकि आपकी फोटोज अच्छी आए। वहीं लास्ट में एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी आप HDR का यूज करेंगे अपने कैमरा में, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि वो एक साथ 3 इमेजेस खींचता है, तीनों इमेज को फिर प्रोसेस करके आपको ओवरऑल रिजल्ट देता है। अगर आप फोटो खींच के तुरंत ही मोबाइल को नीचे कर लेंगे तो हो सकता है कि वो पहला, दूसरा, तीसरा फोटो खींच रहा हो और आपने पहले ही हटा दिया तो हो सकता है कि आपकी इमेज ब्लर हो जाए। तो आपको इसमें थोड़ा सा टाइम देना होगा, 1 सेकंड रुकिए, बढ़िया से अपने हाथों को सेट करके एकदम परफेक्ट कंडीशन में फोटो खींचिए और 1 सेकंड रुकने के बाद ही अपने हाथ को हिलाइए या वापस लाइए। इससे आपकी इमेज बहुत ज्यादा अच्छी आएगी। तो उम्मीद करता हूं HDR के बारे में आपको अच्छे से समझा पाया होगा और आप समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं ऐसे ही फिर से किसी नेक्स्ट जोरदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।